चुनाव नतीजे आने में भले ही अभी 10 दिन बाकी हों, लेकिन नतीजों से पहले ही नए नए सियासी चुनावी समीकरणों की आहट मिलने लगी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जहां तीसरे मोर्चे को समर्थन देने से इनकार कर चुके हैं और वहीं मोदी को रोकने के नाम पर पश्चिम बंगाल के दो धुर विरोधियों के भी साथ आने की अटकलें शुरू हो गई हैं। ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सीपीआई के वरिष्ठ नेता एबी वर्धन ने दिया है एक अहम बयान। वर्धन के मुताबिक मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार को सत्ता में आने से रोकने के लिए वैकल्पिक सरकार के गठन की प्रक्रिया में वो ममता बनर्जी को भी सहयोगी बनाने के लिए तैयार हैं। वर्धन ने एशियानेट न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा है, मेरी भी यही राय है कि वह एक कारक हो सकती हैं, वह एक घटक हो सकती हैं। समूचा विचार नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर रखने का है। वर्धन की राय से वो राजनीतिक दल खुश हैं जो मोदी और एनडीए विरोधी हैं। इन दलों को लगता है कि मोदी के नाम पर धुर विरोधी भी साथ आ सकते हैं। उन्होंने जो बात कही है वो साथ दें या ना दें, ममता जी उनका साथ लें या ना लें, लेकिन एक मैसेज जरूर उन्होंने पूरे देश में दिया है कि उन जैसे सीनियर लोग भी आज ये समझते हैं कि मोदी को रोकना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि वर्धन साहब ने जो बात कही है बहुत मुनासिब बात कही है, क्योंकि देश के लार्जेस्ट इंटरेस्ट को देखना चाहिए। अगर एक बार सांप्रदायिक और इस तरह की विध्वंस शक्तियां अगर देश पर काबिज हो जाएंगी तो इस मुल्क का क्या भविष्य होगा कहना मुश्किल है। ऐसी परिस्थिति में अगर कम्युनिस्ट पार्टी आगे आई है तो ये एक अच्छी बात है। और मैं एबी वर्धन जी की बात से मेरी सहमति है। अब दौर आ गया है जब डीएमके, अन्ना डीएमके, सपा, बसपा और वामपंथी मोर्चा और ममता अपने आपसी मतभेद भुला करके चुनाव के बाद जो व्यापक धर्मनिरपेक्ष मोर्चा है जिसका गठन हमने 30 अक्टूबर 2013 को किया था, उसको और व्यापक बनाए। हालांकि बीजेपी को वर्धन की राय से एक बार फिर से विरोधियों पर हमले करने का मौका मिल गया है। पार्टी का कहना है कि देश में मोदी की लहर है और इसलिए बाकी पार्टियां डरी हुई हैं। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में आने की जैसे ही सब जगह से पुष्टि हो रही है, ये विपक्षियों की आखिरी कोशिश है कि वो उसको रोकने का हर संभव कोशिश करे। यहां तक कि जो दुनिया में असंभव समझ जा रहा था कि वामपंथी और तृणमूल कभी एक साथ मिलेंगे, वो भी मिलने को तैयार हो रहे। उधर सीपीएम ने इस तरह की खबरों को आधारहीन बताकर पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल में ममता और लेफ्ट को बीजेपी चुनौती दे रही है। अब लेफ्ट को ये लग रहा है कि मोदी का रथ रोकने के लिए उन्हें एक मंच पर आना ही होगा। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट के 34 सालों के शासन को उखाड़कर तृणमूल कांग्रेस ने राज्य की सत्ता हासिल की थी, लेकिन ये देखना अहम है कि लेफ्ट की कट्टर विरोधी ममता को यह प्रस्ताव कितना रास आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।